यह कहानी एक शॉपिंग मॉल से शुरू होती है, जहां एक अमीर लड़की सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से परेशान थी। इसी बीच उसका एक्स उस पर कॉफी गिरा देता है, जिससे उसके एक $100 मिलियन के हील्स खराब हो जाते हैं। वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। तभी एक आम लड़का युनहाओ वहां आता है। घुटनों पर बैठकर अपनी शर्ट से उसके जूते साफ करने लगता है। ये देख सारा का एक्स और भी गुस्से में आ जाता है। सारा उस लड़के को डेट पर चलने का ऑफर देती है, लेकिन उसकी नजर तो काउंटर पर रखे बैग्स पर थी। वो मना कर देता है। इस बात से नाराज होकर सारा अपना ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकालती है और सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लेती है। अगले दिन वह सीधे युनहाओ के घर जाती है और उसे एक प्रस्ताव देती है, जिससे उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं कि सारा अचानक इतनी सीरियस क्यों हो गई। असल में सारा एक बड़े बिजनेस एम्पायर की वारिस थी, लेकिन उसके माता पिता के तलाक के बाद उसका सौतेला भाई उसकी विरासत का बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया था। सारा को शक था कि उसका सौतेला भाई एक एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में है। जब वो इसकी जांच कर रही होती है, तभी युनहाओ दोबारा उसकी जिंदगी में आता है। सारा उसके मदद के ऑफर को मना करती है, लेकिन युनहाओ एक ऐसी बात कह देता है जो सारा मना नहीं कर पाती, और उसे युनहाओ के साथ चादरें तह करने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। फिर एक दिन सारा एक कैफे जाती है, जहां सभी लड़कियां एक हैंडसम बारिस्ता को देख रही होती हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि युनहाओ होता है। धीरे धीरे युनहाओ हर जगह सारा के सामने आने लगता है, कभी मॉल में, कभी घर पर। एक दिन वह एक डिलीवरी बॉय बनकर उसके ऑफिस आ जाता है और आईडी मांगता है। सारा चौंक जाती है कि यह फिर वही युनहाओ है। असल में युनहाओ का सपना एक पादरी प्रियस्ट बनने का था, और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कई जॉब्स कर रहा था। सारा को पहले तो शक होता है कि यह लड़का उसके करीब क्यों आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में बदलाव आने लगता है। उसकी ठंडी सी पर्सनैलिटी में गर्माहट आने लगती है। एक दिन युनहाओ सारा का झूमर शैंडलियर तोड़ देता है, जिसकी कीमत $6.8 मिलियन होती है। वह सारा से कहता है कि वह हर दिन उसका घर साफ करेगा जब तक उसकी भरपाई नहीं हो जाती। सारा मान जाती है, और दोनों की कहानी अब एक अलग मोड़ लेती है। वे सुपरमार्केट साथ जाते हैं, एक दूसरे की कंपनी में खुश रहने लगते हैं। बिजनेस मीटिंग में जब कुछ पुराने शेयर होल्डर्स महिलाओं को लेकर घटिया बातें करते हैं, सारा बेहद अपमानित महसूस करती है। युनहाओ उसे सपोर्ट करता है और उसके इमोशंस को समझता है। एक समय ऐसा भी आता है जब सारा युनहाओ से पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों करता है, और वह मुस्कुराकर कहता है कि उसका इरादा सारा से डोनेशन दिलवाने का है, और एक स्माइल के बदले सारा 1 करोड़ का डोनेशन कर देती है। यहीं से सारा की दुनिया बदलने लगती है। वह अब सख्त बिजनेस वुमन से एक मासूम और भावुक लड़की बन जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वह देखती है कि युनहाओ पादरी बनने जा रहा है। वह उसे रोकना चाहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद वह एक बिजनेस प्रपोजल में शादी के लिए मजबूर कर दी जाती है, चॉय खो नाम के एक आदमी से। अब सारा के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह शादी कर विरासत की लड़ाई जीते, या युनहाओ को चुने और सब कुछ छोड़ दे। लेकिन सारा हार नहीं मानती। वह युनहाओ के पास चर्च जाती है, जहां वह पादरी बनने वाला होता है। लेकिन उसके सामने आकर वह अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती। युनहाओ भी अब खुद कंफ्यूज होता है। उसका दिल सारा के लिए कुछ महसूस करने लगा था। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता एक नए पड़ाव पर आता है। अब दोनों अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हो जाते हैं और परिवार को भी शामिल करते हैं। अंत में सारा शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है। युनहाओ अपना पादरी बनने का सपना छोड़ देता है, और दोनों एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। और इस तरह एक बिजनेस क्वीन और एक साधारण लड़के की कहानी, जहां पैसों, पहचान और भावनाओं की टकराहट थी, एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाती है।